स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। आज का चलिए लेट नाइट शो हमारा शुरू हुआ है क्योंकि डेटा अभी आया है जस्ट। तो फटाफट मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दिवाली की एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेनिफिट हुआ होगा। मिड कैप निफ्टी मैंने क्लियरली बोला था कि सबसे ज़्यादा बुलिश मुझे वही दिख रहा है। वहाँ पर अच्छा ट्रेड मिला भी एक, और ज़्यादा ट्रेड की उम्मीद होती नहीं है। एक बढ़िया ट्रेड हमें अपसाइड का मिल गया, उसमें बढ़िया रिटर्न आ गया। टाइमली जिस टाइम पे मैंने मैसेज डाला लकीली वही टॉप बना। तो आई होप आप लोगों ने टाइमली प्रॉफिट भी बुक किया होगा और आपकी दिवाली एक बढ़िया गई होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आज का डेटा देखते हैं फटाफट। तो रिटेलर्स दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। एफ आईज ने डायल कर दिया 100 नंबर फिर से, और कुछ डेटा में उनके था ही नहीं। एफ आई आईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश, और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए अब देखते हैं नेट पोजीशन। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। ये जो अभी हमने बाय सेल देखे थे वो इस कॉलम में दिखेंगे, और जो आज सुबह तक का जो बाय सेल का डेटा ओवरऑल कैरीड था उसमें ये वाली बाइंग सेलिंग को ऐड कर देंगे तो टोटल क्या कैरी हुआ है कल सुबह तक के लिए वो इस कॉलम में दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से, फिर इंडेक्स कॉल, पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स 4000 लॉट बेच के गए, 92,000 लॉन्ग है। 20 लॉट की हैवी शॉर्ट क्लोजर करी है डीआईएस ने, उनके 22,000 के करीब लॉन्ग अभी भी हैं। 316 लॉट्स की बाइंग करी है एफ आईज ने, उनके 1,56,000 लॉट्स अभी भी शॉर्ट में हैं। और 3700 लॉट्स की बाइंग करी है प्रोज ने, उनके 42,000 लॉट्स लॉन्ग हो गए। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 99,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर की, उनकी कॉल राइटिंग घट के अब सिर्फ 9500 लॉट रह गई है। और देखिए प्रॉफिट बुकिंग बड़ी साफ ऐसा लग रहा है करके गए हैं एफ आईज और प्रोज दोनों ने। लगभग 40,000 और 60,000 के करीब के लॉट बुकिंग करी है, और एफ आईज अब 2,05,000 लॉट लॉन्ग है, और प्रोज अभी 1,96,000 लॉट शॉर्ट में आ गए। और देखते हैं हमारे इंडेक्स पुट का डेटा। तो बब्बर शेयर हमारे पुट बाय करके गए हैं यहाँ पे, 2,83,000 लॉट उनके अब रह गए हैं शॉर्ट में। डी के डेटा में कोई चेंज नहीं है, 72,000 लॉट पुट लॉन्ग है। एफ आई और प्रोज पुट भी बेच के गए, देखिए कॉल भी बेच के गए और पुट भी बेच के गए। तो पुट बेची उन्होंने 43,000 और 1,32,000 रेस्पेक्टिवली। एफ आई की बची है 4,17,000 लॉट पुट लॉन्ग, और प्रोज की पुट राइटिंग अब बढ़ के हो गई 2,06,000 लॉट्स। 1200 लगभग 1300 के करीब लॉट बाय किए हैं एफ आईज ने, और 1,36,000 लॉट की ओवरऑल इनकी सेल की पोजीशन है वहाँ पे। रिटेलर्स थोड़ी बियरिश पोजीशन बना के गए हैं स्टॉक ऑप्शन में, स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलिए अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट का डेटा भी ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ पोजीशन जो आई है 95 करोड़ का डी का बाय आया, और 190 करोड़ का, यानी लगभग उससे डबल का सेल किया है एफ आईज ने। यानी रिटेलर जो है बैलेंस 95 करोड़ की बाइंग करके गए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन अब निफ्टी की। अच्छी क्लोजिंग आई हमें, 19,500 के ऊपर का क्लोज जो है बढ़िया है, और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हमने अचीव कर लिया है। देखिए काफ़ी आज ऐसा लग रहा है कि इन द मनी कॉल्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब 19,500 के ऊपर हमें कोई भी ट्रेड दिखेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखेगा, तो वहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं। सर्टेनली पहला टारगेट होगा 19,600। 19,600 के ऊपर जैसे मैं बोलता हूँ वो दिखाई दे रहा है क्या हमें, हाईवे, बिल्कुल हाईवे है। कोई यहाँ पे बड़ी कॉल राइटिंग नहीं दिखाई दे रही है अंटिल 19,800। तो 19,800 तक कोई ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस आज नहीं क्रिएट हुआ है एटलीस्ट। हालांकि 19,700 पे एक रेजिस्टेंस प्लेस्ड है, लेकिन 1 लाख से कम है अभी फ़िलहाल। सो अब शॉर्ट कहाँ करना है? शॉर्ट सर्टेनली 19,500 के नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन पे शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 19,400 तक का। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं क्या कुछ वहाँ पे भी फेरबदल हुआ आज। तो देखिए कुछ ज़्यादा यहाँ पे आगे की ऑप्शन चेन में नहीं, डेटा में कुछ हुआ। और मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। सो 30 नवंबर की वहाँ पे भी हमें कुछ खास एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं अब हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट, जिसकी 15 नवंबर की एक्सपायरी है। लगभग 44,000 पे क्लोजिंग आई। इसको यहाँ पे हमारा टारगेट था 44,000 तक का, तो वो इसने अचीव कर लिया। और देखिए इन द मनी कॉल्स में काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और 44,000 के अब ऊपर सस्टेन करेगा और पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा तो ऊपर के टारगेट भी और दिखाई दे सकते हैं। एटलीस्ट 44,200 तक थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर हाईवे 44,500 तक का है। सो इन द मनी में पुट्स कुछ दिखाई दे रही हैं। शॉर्ट की पोजीशन बनती है 44,000 के नीचे,
और 43,900 के नीचे काफ़ी वीक हो सकता है बाज़ार, और इसके नीचे सस्टेन करता है तो, क्योंकि नीचे सपोर्ट जो है हालांकि हर 100 पॉइंट पे है, लेकिन आज का चेंज इन हुआ है, कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा पुट राइटर्स के अंदर। सो 43,900 के नीचे नेगेटिव ट्रेड जो है वो काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है अगर बाज़ार उस तरफ सस्टेन करता है तो। 22 नवंबर का डेटा देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। और मंथली 30 नवंबर की ऑप्शन चेन वो भी कुछ नहीं बोल रही है, वो भी साइलेंट है। थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स जरूर दिखाई दे रही है। चलिए फिन निफ्टी की एक्सपायरी देख लेते हैं, जिसकी जो कि 13 नवंबर यानी आज अब शुरू हो चुका है, लोड हो चुका है 13 नवंबर। 19657 पे क्लोजिंग हुई है। तो इस बार फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी जो है वो कल की इसीलिए क्योंकि परसों की छुट्टी है बाज़ार की, गोवर्धन पूजा के वजह से। सो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। तो कल मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी इन दोनों की एक्सपायरी साथ में। तो यहाँ पे हमने लेवल देखा, क्लोजिंग आई है 657 की, तो 650 के ऊपर ही हम लोग तेज़ी देखेंगे। पहला टारगेट जो है 19,700 का, उसके ऊपर बढ़िया और ट्रेड मिल सकता है हमें 100 पॉइंट तक का। शॉर्ट का ट्रेड जो है वो भी 650 के नीचे ही बनता है। देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट कुछ डेवलप होती हुई दिख रही हैं, लेकिन 50-50 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिला तो शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। तो मेक और ब्रेक लेवल हमारे लिए हो गया 650, 19650 का लेवल हो गया। मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी कल की है जैसा मैंने बोला, और आज इसने बढ़िया ट्रेड दिया। हमें पूरी उम्मीद थी, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, तो अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिला। जो लोग ट्रेड ले पाए इसमें और प्रॉफिट हुआ उनका, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो 9250 का लेवल इसमें मेक और ब्रेक लेवल है। पहला टारगेट है 9300, उसके ऊपर भी निकल गया तो फिर 9350 तक भी निकल सकता है। शॉर्ट का ट्रेड जो है वो प्रेफर करूँगा मैं 9200 के नीचे ही शॉर्ट करूँ, पहले शॉर्ट ना करूँ, और फिर 50-50 पॉइंट के इसके अंदर टारगेट हम देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, हम अब कंक्लूजन करते हैं। डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो लोग वेबिनार के लिए एनरोल होना चाहते हैं, नेक्स्ट संडे का हमारा वेबिनार है, उसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और फ्री चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए कंक्लूजन में देखते हैं दोस्तों कुछ खास बातें। तो ओवरऑल अभी भी शॉर्ट्स बने हुए हैं एफआईज के, वो सोच में पड़े हुए हैं शॉर्ट कवर करें ना करें। अब देखिए क्या हुआ है, कॉल के अंदर शॉर्ट इन्होंने क्रिएट किए हैं, पुट के अंदर भी शॉर्ट क्रिएट किए हैं, लेकिन कॉल का जो शॉर्ट है वो कहीं ज़्यादा है कॉल की बाइंग के मुकाबले, तो ये एक्सेसिव शॉर्ट यहाँ पे गए हैं। सिमिलरली पुट के अंदर भी शॉर्ट ज़्यादा है, यानी ये पोजीशन दोनों ही बेच के गए हैं। तो ये क्या सिग्निफाई करता है? सबसे पहली चीज़ ये सिग्निफाई ये करता है, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, कि दोनों ने कॉलें भी बेची है, पुटें भी बेची है, मतलब कल ये दबा के प्रीमियम खाने वाले हैं। बाज़ार को 3-4 घंटे तो ये कोशिश करेंगे, कम से कम 2-3 घंटे तो ये साइडवेज ज़रूर रखें। ये इनकी पूरी इनका पूरा टारगेट है, क्योंकि आज जो अपसाइड थी डाउ जोन्स के फ्राइडे के अच्छे क्लोज की, वो आज इन्होंने कैच कर ली, तो अब बचा नहीं कुछ ज़्यादा मीट इतना। तो ये साइडवेज रख के प्रीमियम खाने का काम जरूर करने की सोच रहे हैं। अभी तक तो गेम प्लान यही दिखाई दे रहा है। हालांकि हम लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे, अगर लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिखेगा या लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दिखेगा तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करने वाले, लेकिन प्रीमियम मीटिंग अच्छी खासी होने वाली है। ज़्यादा बड़ा ना तेज़ी आनी चाहिए, ना ज़्यादा बड़ी मंदी आनी चाहिए, क्योंकि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग अच्छी क्वांटिटी में दोनों करके गए हैं प्रोज। तो बड़ा साइडवेज टाइप का कल का दिन होगा। कल वॉल्यूम भी कम होने की उम्मीद है, क्योंकि दिवाली के चलते लोग लेट सोएंगे, आराम से उठेंगे, तो रिटेलर पार्टिसिपेशन होगा बहुत कम, और कई ऑफिसेज भी क्लोज्ड हैं। सो डोंट नो कि कल कितने इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। तो कल हो सकता है वॉल्यूम्स भी थोड़े ड्राई दिखें, तो एक साइडवेज टाइप का डल डे होगा, और एक अच्छी प्रीमियम ईटिंग ऑप्शन सेलर का दिन है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो, मेरा ये वीडियो देख रहे हो और आपकी कोई पोजीशन नहीं है, कल सुबह आराम से उठना, फैमिली को टाइम देना, अगर छुट्टी आपकी, आराम से उनके साथ बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करना और अपना टाइम स्पेंड करना। कल मार्केट की तरफ देखना ही मत। अगर मार्केट जो डेटा दिखा रहा है और मैं सही देख पा रहा हूँ, तो ये कल साइडवेज प्रीमियम मीटिंग डे होने का पूरा चांस है। और ऐसे में क्या होता है कि स्कैल्पिंग ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हिट करते हैं। मतलब आप छोटा ट्रेड भी लेने की कोशिश करोगे, उसमें भी स्टॉप लॉस हिट मार दें, वॉल्यूम ही नहीं होगा, तो वो चीज़ रहेगी। हालांकि
मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो इसलिए हमने अपने लेवल्स बना रखे हैं। अगर हमारे लेवल्स के ऊपर टिकता है तो बुलिश ट्रेड हम लेंगे, और नीचे टिकेगा तो हम बेरिश ट्रेड लेंगे। लेकिन मेरी क्वांटिटी बहुत कम रहेगी, बहुत कम रहेगी, और मैं थोड़ा ट्रेडिंग भी कल कोशिश करूँगा 10-11 बजे के बाद ही पहला ट्रेड लूँ, ताकि बाज़ार एक बार इनिशियल थोड़ा सा सेटल हो जाए और कुछ वॉल्यूम और कुछ सेटअप दिख जाए कि क्या डायरेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू टेक ट्रेड, बट अदरवाइज सेफ ट्रेडर्स कैन टेक लीव। कल अपना मज़े करो, ऐश करो, और परसों वैसी छुट्टी है, कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब नहीं, सीधा बुधवार को आराम से। जय गणेश जी की। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।